नमस्कार। एक न्यूज़ जो बीच में आ रही है युद्ध के बीच में, वह यह है कि ईरान में 2 दिन पहले भूकंप के तीव्र झटके देखे गए। और वहीं से यह न्यूज़ आ रहा है कि क्या युद्ध के बीच में ईरान ने आइटम बम का परीक्षण तो नहीं किया। और यदि ऐसा हुआ है तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। जी हाँ, बाकायदा ईरान में आए भूकंप से युद्ध के बीच परमाणु परीक्षण की अटकलें तेज हुई। इसको सभी जितने बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं उसने कवर किया है। माना जाता है 4.3 मैग्नीट्यूड का है और इसको कंफर्म भी किया गया है कि हाँ, ईरान में ही आया, धरती के काफ़ी नीचे आया है भूकंप। तो यहीं से अब आप पूछेंगे कि सर क्या ये पॉसिबल है। देखो, पॉसिबल है। किसी देश ने अभी तक किसी भी न्यूज एजेंसी से लेकर के IAEA जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसने भी पुष्टि नहीं की है कि हाँ ईरान ने कर दिया। लेकिन क्या पॉसिबल है कि चोरी छिपे ईरान ये कर सकता है? पॉसिबल है सर। पॉसिबल इसलिए है क्योंकि IAEA का रिपोर्ट के अनुसार ही जो एटॉमिक एनर्जी इंटरनेशनल एजेंसी है उसने बाकायदा रिपोर्ट में कहा है कि ईरान ने लगभग 60% तक यूरेनियम को इनरिच कर दिया। यानी यूरेनियम को उतने वहां तक ले जाया गया है जहां पर वो एटम बम में कन्वर्ट हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि देखो, और दूसरा बात ये भी कहा गया है कि 60% का जो इनरिच यूरेनियम यानी प्रसंस्कृत जो यूरेनियम उसके पास में है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम है, बाकायदा कहा है ईरान। और ये मल्टीपल यानी कई है ना एटम बम बना सकता है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। क्योंकि देखिए, कई बार ईरान ने इसको बाकायदा डिनाई किया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस बात को समझना होगा। प्रॉब्लम यह है कि यदि ईरान केवल इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम करता है तो केवल 3 से 5% इनरिच यूरेनियम की आवश्यकता होती है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। यदि आप बाकायदा कोई रिसर्च रिएक्टर करना चाहते हैं, जैसे मान लो आइसोटोप्स वगैरह बनाना मेडिकल जगत के लिए, तो उसमें 20% तक ही इनरिचमेंट चाहिए। लेकिन 60% से ऊपर यदि आप जाते हैं तो इसका मतलब है खतरे की घंटी, क्योंकि 90% के बाद आप स्वतः एटम बम बना सकते हैं। यानी यूरेनियम की शक्ति आपने यदि बढ़ा दी, वो 90% तक चला गया, तो इसका मतलब सिंपल है कि आप एटम बम बना लेंगे। यानी यदि 60% IAEA इस बात को कबूल करता है, इनरिच यूरेनियम उसके पास में है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आग तो है। यदि धुआं उठा है तो आग लगी होगी तभी धुआं उठा। वैसे मैं बता दूं, देखो होता क्या, इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम क्या होता है जरा इसको समझिए। सच्चाई है कि जो प्राकृतिक यूरेनियम जो हम लोग को मिलता है जिससे एटम बम बनता है, उसमें प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम के दो आइसोटोप होते हैं। एक होता है उसमें U38 और दूसरा है U35। ठीक है, U38 जो होता है वह प्राकृतिक यूरेनियम में लगभग 99.3% तो यही होता है, और U35 जो होता है वो केवल 0.7% होता है। लेकिन U38 से किसी प्रकार का आप चेन रिएक्शन डेवलप नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई रिएक्शन जिससे एटम बम बन सके वो नहीं, न इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। इसी नेचुरल यूरेनियम में U35 की मात्रा को बढ़ाना ही कहा जाता है इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। 3% बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, 90% बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, एटम बम हो जाएगा। और यही किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि केवल U35 जो होता है वो चेन रिएक्शन को कर सकता है। और बाकायदा U38 माना जाता है कि U38 में U35 की मात्रा बढ़ाना या नेचुरल यूरेनियम में U35 की मात्रा बढ़ाना, उसी को इनरिचमेंट कहा जाता है। और इसमें जो मशीनरीज यूज होता है या मैकेनिज्म जो यूज होता है उसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूग से आप उस मैकेनिज्म तक पहुंच सकते हैं, वहां तक आप पहुंच सकते हैं जिसमें आप उस चीज को कर सकते हैं, इनरिच कर सकते हैं। ये तो हुआ इसका टेक्निकल एस्पेक्ट जो आपको समझने की जरूरत है। इसका मतलब ईरान के पास प्राकृतिक यूरेनियम में 60% तक वो बढ़ा दिया गया है U35 की मात्रा। और अब भूकंप आया है तो ये दोनों बातें जुड़ी हुई है। कहीं दुख है, दो बातें हैं, क्या ईरान ने सच में बनाने के करीब है या बना चुका है। दूसरा पॉइंट, क्या इजराइल और अमेरिका ये आधार बना रहा है कि हम उस पर और ज़्यादा आक्रमण करें, भीषण आक्रमण करें, दुनिया को ये बताते हुए। क्योंकि इराक पर भी आक्रमण से पहले इन्होंने यही कहा था, सीरिया पर आक्रमण से पहले भी इन्होंने कहा कि सीरिया ने बायोलॉजिकल वेपन बना लिया है, इराक ने केमिकल वेपन बना लिया। तो ये एक आधार बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये ईरान भी जानता है और विश्व के कई देश भी जानते हैं, और शायद इसलिए कई देश इस बार शामिल नहीं हो रहे नाटो के
खासकर इंग्लैंड ने कहा पिछली बार तुमने मुझे झूठ कह के कहा कि केमिकल वेपन्स है सद्दाम के पास, कुछ मिला तो नहीं। वैसे इस बात को जान लीजिए, जिस ढंग से ताबड़तोड़ बम गिराए जा रहे हैं अमेरिका और इजराइल के द्वारा, खासकर ईरान के जो न्यूक्लियर साइट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो है नतजान है, जहां पर इनरिचमेंट होता है, उससे एक भय आसपास के जो मिडिल ईस्ट के कंट्री वहां पर भी है कि यदि 60% भी इनरिच है, यदि एटम बम नहीं भी बनाया है, तो यदि वहां से निकल जाएगा रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि आप यदि बम गिराएंगे तो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है वो बाहर आएंगे, उससे खतरा बढ़ सकता है। उससे इसी को तो कहा जाता है न्यूक्लियर लीक जो होता है, और ये तो बहुत भयानक खतरा है। तो आसपास के देश डरे हुए हैं इससे कि बेटा जो तुम बना लिए हो कहीं वही नहीं समाप्त हो जाए, उसको समाप्त करने के चक्कर में हम समाप्त हो जाए। और यदि ईरान बना लिया तो वैसे भी वो आसपास के देश सुरक्षित नहीं है, और ईरान के पास 2000 किलोमीटर की मिसाइल भी है जो इजराइल को भी समाप्त कर सकता है, उसको वॉरहेड लगा करके एटम बम। आपकी क्या राय है कि सच में ईरान ने बना लिया है, या अमेरिका सिर्फ और सिर्फ एक बेस तैयार कर रहा है इजराइल और ज़्यादा अटैक करने का? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।